आज हम जनसंचार के माध्यम पढ़ेंगे कि जनसंचार होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो संचार होता है वो चर धातु से उसका निर्माण हुआ है। चर का तात्पर्य होता है विचरण करना या घूमना। तो जो संचार है, यहाँ पर हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किन किन माध्यमों से, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है, पत्र पत्रिकाएँ माध्यम हो सकता है, मौखिक माध्यम हो सकता है। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बात को एक दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अब बात आती है कि जो संचार होता है उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके जो मूल तत्व हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जब हम संचार करेंगे तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक संचारक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है संचारक। तो जो संचारक का जो तात्पर्य है वो यह है कि जो व्यक्ति अपनी बात को पहुँचा रहा है, जो संदेश को जो भेजने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा संचारक कहलाता है। अब बात आती है कि उसमें कुछ गुण भी होने चाहिए, जैसे कि उसकी जो बात है, जो उसकी भाषा है, वो कैसी हो, स्पष्ट हो। जो संचारक की जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि हम जो सामने वाले को जो भी हम बताना चाहते हैं वह उस बात को क्या कर सके, आसानी से समझ सके। ये क्या कहलाता है, हमारा संचारक कहलाता है। अब दूसरा जो उसका मुख्य तत्व है वह है एनकोडिंग, या उसे हिंदी में हम कहते हैं कूटवाचन। तो जो एनकोडिंग होती है, जो संदेश को जब हम भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, हम संदेश को एक कूट शब्दों में उसको बांधते हैं। उस वह संकेत हो सकते हैं, ध्वनि चित्र हो सकते हैं। तो वो सब क्या होती है, हमारी भाषा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग पर जब हम क्रॉस करते हैं तो उससे पहले एक लाइन सी बनी हुई होती हैं जो क्रॉस हुई होती हैं। इसका तात्पर्य क्या है, उन्होंने क्या किया, उन चिन्हों को बांध दिया कि आगे रेलवे लाइन है। या कहीं मोड़ होता है तो उसमें क्रॉस सा बना हुआ रहता है। तो हम जैसे कि आ से लेकर के ज्ञान तक जो हमारे वर्ण हैं, जब हम उनको मिला करके क्या करते हैं, एक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो जो हम शब्दों का निर्माण करते हैं वो सब क्या कहलाता है, हमारा एनकोडिंग कहलाता है। हम उसे इस तरीके से उस संदेश को बांधते हैं कि जो सामने वाला है वो उसे क्या कर सके, आसानी से समझ सके। अगला है हमारा कूटवाचन, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिकोडिंग। तो जो कूटवाचन है, कूटवाचन भी क्या है, जस्ट कूटीकरण की एक विपरीत प्रक्रिया है, एक उल्टी प्रक्रिया है। वो क्या कहलाती है, हमारी कूटवाचन कहलाती है। जैसे कि जब मैंने उन शब्दों को उन चिन्हों में बांधा, या ध्वनि में बांधा, या संकेतों में बांधा, अब उसे जो प्राप्त करता है वो उन कूट चिन्हों को क्या कर सके, वो आसानी से समझ सके। जो वह उन बातों को जो समझता है वो हमारा सब क्या कहलाता है, हमारा कूटवाचन कहलाता है। कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसे क्या करता है, उन चिन्हों को तोड़ करके, मरोड़ करके या अलग अलग करके जब हमारी बात को समझता है, वो सब क्या कहलाता है, हमारा कूटवाचन कहलाता है। कूटीकरण में हम चिन्हों को बांधते हैं और कूटवाचन में जो प्राप्त करता है वह उन कूट चिन्हों को वह समझता है। वो क्या कहलाता है, हमारे कूटवाचन कहलाता है। अब उसके बाद में आती है फीडबैक, प्रतिक्रिया। कि जब संचारक ने कूटीकरण किया, प्राप्तकर्ता ने कूटवाचन किया, तो जो प्राप्तकर्ता है वो क्या देता है, उसके ऊपर फिर फीडबैक देता है। जब तक वह उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि हमारा जो संदेश है वो सामने वाले तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। हम इसी बात से पता करते हैं कि जो हमारा संदेश था वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच चुका है। जब प्राप्तकर्ता जब फीडबैक देता है, प्रतिक्रिया देता है, तो फिर वो घूम करके कहाँ पर पहुंच जाता है, उस संचारक के पास पहुंच जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो परीक्षाएं होती हैं
पहले जो संचारक जैसे कि अध्यापक, वो क्या कर रहा है, उन कूट चिन्हों में उन चिन्हों को बांध रहा है, मीन्स प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा है। जब उसने संचारक ने क्या किया, जब प्रश्न पत्र का निर्माण किया तो वो सब कूटीकरण किया। अब कूटीकरण के उपरांत फिर वो कहाँ गया, आपके पास गया। आप कौन हुए, प्राप्तकर्ता हुए। आपने क्या किया, उन चिन्हों को खोल करके देखा कि सर हमसे क्या पूछ रहे हैं। फिर आप उसका क्या करते हैं, नोटबुक में उत्तर लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रतिक्रिया कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे शोर। शोर क्या होता है कि संचार की जो भी प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी प्रकार की जो एक बाधा उत्पन्न होती है, वो बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मौखिक में आपस में हम दो लोग बात कर रहे हैं और बच्चे शोर कर रहे हों, तो वो भी क्या है, शोर है। या मोबाइल से हम बातें कर रहे हैं और उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लग जाए, तो वो भी क्या है, शोर है। या भाषा में अस्पष्टता हो, वह भी क्या है, शोर है। हमारी अनिच्छा हो, ठीक प्रकार से उसे कूटीकृत नहीं किया गया हो, तो ये अनेक प्रकार के, मतलब संचार में किसी भी प्रकार की क्या हो, कोई भी बाधा हो, वो सब क्या कहलाता है, हमारा शोर कहलाता है।